वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नाउ अगेन मेरा आज का सेशन जो है वो स्टैटिस्टिक्स है। बेसिकली आज मैं मेजरमेंट ऑफ स्केल्स के ऊपर बात करूंगा। मेजरमेंट ऑफ स्केल्स क्या होते हैं कि जब हम कोई क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसका एक क्वांटिटी एक स्केल जनरेट करते हैं, ठीक है। उस स्केल के अकॉर्डिंग हम उसे डायग्नोज करते हैं कि ये क्या होगा। तो बेसिकली हमारे पास जब स्केल होता है, वो स्केल क्या करता है, वो हमारे पास एक रिजल्टिंग फॉर्म में आता है। इसके मतलब वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि जी हमारे पास एक जैसे लेट सपोज हमने एक मेजर लगाना है, कोई चीज नापनी है, उस नापने के लिए हम कोई ना कोई उसका स्केल डोनेट करते हैं। जैसे हम लेंथ के लिए हम जो है मीटर सेंटीमीटर यूज करते हैं, इसी तरह हम किलोमीटर जो है वो रोड के लिए यूज करते हैं या कार के लिए यूज करते हैं, स्पीड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। किलोमीटर इसके अलावा हम जो है वो डिफरेंट किस्म के यूनिट्स यूज करते हैं फॉर मेजरिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह जब हम स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं तो यहाँ मेजरमेंट ऑफ स्केल थोड़े से चेंज हो जाते हैं। इसमें क्या चेंजिंग आती है इसको हम आज डिस्कस यहाँ करेंगे। देखिए बेसिकली हम क्या करते हैं कि क्वालिटेटिव नॉमिनल स्केल क्या होता है, ये क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। क्वालिटेटिव स्केल होता है, आप क्या करते हो, क्वालिटेटिव स्केल होता है। इसमें क्या कंडीशन आपके पास आती है, ये आपके पास स्केल में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में क्या बात करते हैं कि जब आपकी क्वालिटी है, जो आपकी क्वालिटी स्केल है, क्वालिटेटिव स्केल है, यानी आपका क्वालिटेटिव स्केल का क्या मतलब होता है कि जैसे मैंने मेल को कंसीडर कर लिया नंबर 1 से और फीमेल को कंसीडर कर लिया नंबर 2 से, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये क्वालिटेटिव स्केल हो गया, यानी मैंने इनको एक नाम दे दिया, जो इनको मैंने नॉमिनेट कर दिया। जैसे हम नॉमिनीज अक्सर पढ़ते हैं ना, अक्सर हम देखते हैं वो नॉमिनीज कॉल कर रहे थे वार्ड शो वगैरह में खड़े हो गए जी नॉमिनीज, एक नॉमिनी आ गई, वो नॉमिनी आ रहा है, नॉमिनेट करते हैं हम डिफरेंट लोगों को कि जी आपका वार्ड 1 होगा, आप फर्स्ट बेस्ट एक्टर हो गए, तो नॉमिनीज आर, जैसे हमारे वो एंकर पर्सन कहते हैं जी नॉमिनीज आर। जो नॉमिनीज क्या होते हैं, जिनको जिनको अता किया गया हो, कोई एजाज दिया गया हो, ठीक है। नॉमिनल कहते हैं एजाज को, ठीक है। तो वो एजाज जो है, जैसे मैंने मेल और फीमेल का यहाँ आपको एग्जांपल दिखाया कि मैंने मेल को 1 से डोनेट कर दिया एजाजी तौर पे। अगर मैं कहीं भी 1 लिख रहा हूं, जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिख रहा हूं या ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं, 1 का मतलब हो गया ऑटोमेटिक मेल, ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ 2 डाल रहा हूं तो इसका ऑटोमेटिक मतलब हो गया फीमेल, ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ इसका 3 डाल रहा हूं तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक ये इसका टर्म बन गई फीमेल, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, मैंने इस तरह से इसको रैंक आउट कर दिया, रैंकिंग में कर दिया, ठीक है। ये जो रैंकिंग मैं कर रहा हूं, यानी जिस रैंकिंग के अकॉर्डिंग मैं डाल रहा हूं, ये रैंकिंग जो है वो हमारा नॉमिनल स्केल कहला रही है, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल भी यही होता है और रैंकिंग स्केल भी यही होता है। रैंकिंग स्केल में भी मैंने यही किया सिस्टम कि आपको कोई कोई चीज है, मैंने उसको 1 2 3 से डोनेट कर दिया और उसको रैंक वाइज कर दिया, यानी फर्स्ट रैंक आपका है, सेकंड रैंक आपका। इसका बेहतरीन एग्जांपल ये होगा कि स्कूल के अंदर जब बच्चे रिजल्ट देते हैं तो उसके अंदर टीचर क्या करता है, उनको रैंक देता है। तो वो आपका ऑर्डिनल स्केल होता है। उस ऑर्डिनल स्केल से आप ये जांचते हो कि ये किस पोजीशन में खड़ा है। कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है वो फर्स्ट में आ जाता है, कोई बुरा पढ़ता है वो 2 में आ जाता है, सेकंड में आ जाता है, कोई इससे खराब पढ़ता है तो थर्ड में आ जाता है, बाकी वो सोहान भी चलता रहता है। तो रैंकिंग चलती रहती है, 10 तक की रैंकिंग आमतौर पर स्कूल में होती है। तो वो जो रैंकिंग होती है, वो स्केलिंग जो होती है, वो इसकी ऑब्जर्वेशन में भी होती है। जब हम स्टेटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन को स्टडी करते हैं तो हमारे पास ये रैंक जो है वो कंटिन्यू रहता है। इस तरह से हम रैंकिंग करते हैं तो उसको हम ऑर्डिनल स्केल और रैंकिंग स्केल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल क्या होता है कि लेट्स सपोज मैं ग्राफ को स्टडी कर रहा हूं, उस ग्राफ के बीच में कहीं कोई झोल आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ कहीं कोई झोल आ रहा है, यहाँ कहीं कोई झोल आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म में मैं एक टर्म लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये टर्म है, ठीक है। इसके बीच में यहाँ कहीं झोल आ रहा है, यहाँ कोई पॉइंट्स बन रहे हैं या कोई यहाँ चेंज आ रहा है, यहाँ कोई क्रस्ट बन रहा है, ठीक है। ग्राफ के अंदर अगर हम बात कर लेते हैं ग्राफ के वे में, तो ये ग्राफ अगर हम बनाते हैं, ग्राफ को हम स्टडी करते हैं, ग्राफिकल डेटा को स्टडी करते हैं, तो हमें उसके बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिलता है जो कि एग्जैक्ट 0 नहीं होता, मगर वो 0 के करीब होता है, ठीक है। अगर हम इंटरवल डेटा की बात करें तो उसका सिंपल एग्जांपल ये होता है कि हम टेम्परेचर ऑफ द ग्राफ देखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर ग्राफ देखेंगे तो टेम्परेचर ग्राफ के अंदर हमें क्या पता चलता है कि 2 ग्राफ होते हैं, एक सेंटीग्रेड से डोनेट कर रहा होता है, एक फॉरेनहाइट से डोनेट कर रहा होता है। अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री है तो वो 41 फॉरेनहाइट होगा, ठीक है।
तो क्या होता है ये, इसके बीच में हम 41 से 0 से 41 के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस बन रहा है वो डिस्टेंस हमारा कंसीडर किया जा रहा है, वो डिस्टेंस जो है वो हमारा कंसीडर किया जा रहा है इंटरवल स्केल। ठीक है, उस डिस्टेंस को हम इंटरवल स्केल कंसीडर कर रहे हैं, स्केल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है जी, इंटरवल स्केल कंसीडर कर रहे हैं, उस डिस्टेंस को हम इंटरवल स्केल कंसीडर कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर हमारे पास क्या हो गया, इंटरवल स्केल के बाद रेशियो स्केल आ गया। रेशियो स्केल क्या होता है कि लेट सपोज रेशियो स्केल ये होता है कि हम कोई भी ऐसी क्वांटिटी हो जो जीरो हो सके और फिर दोबारा वो क्वांटिटी हासिल हो सके। जैसे हमारे पास मनी है, पैसा है, ठीक है, पैसे को हमने क्या किया, मनी आ रही है हमारे पास, पैसा आ रहा है, ठीक है, हम पैसे को क्या करेंगे, हम पैसे को मजीद रेशनलाइज करेंगे, यानी पैसा हम बांट भी सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और वो रिमेन जीरो भी हो जाएगा हमारे पास एक वक्त में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरह हमारे पास पैसा है, हमारे पास वेट है, हाइट है, ये तमाम चीजें हमारी रैशनल स्केल होती हैं, रेशियो स्केल होती हैं। इनको हम रेशियो में डिनोट कर सकते हैं कि भाई रेशियो कैसे होगा कि एक लड़का जो है वो 20 किलो का और एक लड़का 40 किलो का, तो इन दोनों के दरमियान रेशियो किया जा सकता है। इनका एक रेशियो बनेगा, यानी 1/2 या 2/1, जो भी इनका बनेगा वो एक रेशियो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह ये रैशनल स्केल होता है। जब हम ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिक डिस्कस करते हैं तो वहां बहुत सारे ऐसे पॉइंट आते हैं जहां हमें जो है वो रैशनलाइज करना पड़ता है अपने डेटा को, अपनी रीडिंग्स को या अपनी रीडिंग ऑब्जर्वेशंस को रैशनलाइज करके हमें डोनेट करना होता है, तो वो हमारा रेशियो स्केल होता है। इसको इसलिए हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। ये तमाम स्केल्स मिलकर हमें जो है स्टैटिस्टिक्स का जो ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस होता है उसको पढ़ने में मदद करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग थीसिस, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एनी टाइप ऑफ रिसर्च पेपर। यू नीड टू बी ऑब्जर्व दीज टाइप ऑफ स्किल। लाजमी तौर पे आपको इसको पढ़ना जरूरी है। पढ़ के इसके पढ़े बगैर आप जो है वो एक जो है उसको डेटा को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये बेसिकली अभी हम स्टेटस के इंट्रोडक्शन पे चल रहे थे और यही सारी बातें हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टेटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा तो फर्दर हम इस चीज को एलोबरेट करते रहेंगे, क्योंकि हम आगे जाके इनका सिर्फ नाम लेंगे तो आपको ये चीज समझ आएगी कि किस तरह से हमने किया है।